अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ हामुराबी के बारे में। कोड ऑफ हामुराबी क्या है? ये एक कॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है जो कि मोस्ट अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट लीगल कोड है। ये बेबीलोनियन किंग हामुराबी ने प्रोक्लेम किया या लिखवाया था। हामुराबी बेबीलोन का छठा किंग था जिसका दौर 1750 से 1792 के बीच में चला था, बिफोर क्राइस्ट। इसने सिटी स्टेट को यूनाइट करने की कोशिश की थी, ताकि ये एक्सपैंड करने की कोशिश की ताकि ये साउथर्न मेसोपोटामिया को यूनाइट कर सके, एकजुट कर सके। मेसोपोटामिया बेसिकली आजकल के दौर में हम उसे मोस्टली इराक के नाम से जानते हैं। इसने 282 रूल्स जो थे वो बनाए थे और इसने लोगों के आपस में इंटरेक्शन के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, कमर्शियल इंटरेक्शन के लिए इसने कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए थे जिनको हर किसी का फॉलो करना बहुत जरूरी था। अदरवाइज उनकी ब्रीच पे इसने फाइन्स और पनिशमेंट्स रखी थी ताकि ये सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन कर सकें। हामुराबी ने ये जो कोड था ये लिखवाया था एक ब्लैक स्टोन स्टील पिलर पर और इसे पब्लिक लोकेशन पे प्लेस कर दिया गया था ताकि हर कोई इसको देखे और इस बात को समझे कि इनको इन लॉज को, इन रूल्स को फॉलो करना है, अदरवाइज इन्हें फाइन्स और पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। इसने बीच में क्या हुआ था कि हामुराबी कोड वाज लूटेड बाय इन्वेडर्स, लेकिन बाद में इसको रीडिस्कवर कर लिया गया था 1901 में। बेसिकली हामुराबी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था पावरफुल लोगों से, और वो ये कहता था कि हमें सोसाइटी में जस्टिस को विजिबल करना होगा, जस्टिस को मेंटेन करना होगा ताकि जो बुरे लोग हैं या जो बुराई करते हैं वो उनको खत्म किया जा सके और उनको ये पता लगे कि वो कमजोर लोगों को इंजर नहीं कर सकते, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे हम बात करें तो उसका कहना था कि जब मार्डुक यानी कि बेबीलोन किंग का जो चीफ गॉड था, जब वो उसे लाया था, उसने उसे भेजा था रूल करने के लिए लोगों को और कंट्री की मदद करने के लिए, तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे आके कुछ लॉज इस्टेब्लिश किए ताकि जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके लोगों को और लोगों की वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। फिर इसने बात किया कि एंशियंट, अगर हम बेबीलोन की बात करें तो वहाँ पे पेनल्टी किस तरह ली जाती थी कि अगर जिन लोगों के दरमियान में क्राइम कमिट हुआ है उनकी क्लासेस सेम है तो पेनल्टी इज इक्वल्स टू क्लास होगी, और अगर उनकी क्लासेस डिफरेंट है तो पेनल्टी जो है वो क्लास के साथ वरी करेगी, उसके साथ साथ चेंज होगी। जैसे एक फ्री मैन के अकॉर्डिंग अगेंस्ट जो क्राइम की जो पेनल्टी है वो ज्यादा है, जबकि एक वुमेन और एक स्लेव के अगेंस्ट जो पेनल्टी है क्राइम की वो कम है। इसी तरह कोड ऑफ हामुराबी जो है वो प्रिस्क्राइब करता है सम स्पेसिफिक पनिशमेंट्स, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी की आंख निकालेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है हामुराबी कोड की। इसी तरह लेटर जो बाद में हिस्टोरियंस आए उन्होंने हामुराबी कोड को एक फ्रेज के तरीके से या एक फ्रेज के जरिए से उन्होंने उसको समराइज किया कि एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, के आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत जो होगा वो, अगर कोई इंसान किसी का दांत तोड़ेगा तो उसका दांत तोड़ दिया जाएगा, अगर कोई किसी की आंख निकालेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। जिससे ये बात वाजिया होती है कि जो इंसान जैसा क्राइम कमिट करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वैसी ही पनिशमेंट दी जाएगी। इसने बहुत सारे लॉज, हामुराबी कोड में बहुत सारे लॉज जो है वो हामुराबी ने इंक्लूड किए, जिसके अंदर लॉज रिलेटेड टू फैमिली, क्राइम, अडॉप्शन, मैरिज एक्सेट्रा आ जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो तरह के लॉज जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज में हमें पता है कि क्राइम अगेंस्ट पीपल आ जाता है, जो कि लोग एक दूसरे के अगेंस्ट क्राइम करते हैं वो आ जाता है, और सिविल लॉज में जो लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना आ जाता है। अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं। अब हम हामुराबी कोड की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर हामुराबी कोड में एक लॉ है, जो ये एक रूल है जो इस बात को कहता है कि अगर कोई बेटा अपने बाप के ऊपर हमला करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई बिल्डर जो है एक बिल्डिंग बनाता है और वो बिल्डिंग बनाने में नापायदार यानी कि गंदा मटेरियल इस्तेमाल करता है और वो बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है और उसके गिरने की वजह से अगर उसके ऑनर को कोई नुकसान होता है या ऑनर मारा जाता है तो उस बिल्डर को मार दिया जाएगा, और अगर ऑनर का बेटा मारा जाता है तो बिल्डर के बेटे को मार दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो अगर कोई जो है स्लेव जो है वो भाग जाता है और कोई आदमी उस गुलाम को पकड़ के उसके मालिक के पास ले आता है तो उसका मालिक जो पकड़ के लाएगा उसको वो 2 शेकल्स ऑफ सिल्वर देगा उसके इनाम के तौर पर। इसी तरह जो है वो कोड ऑफ हामुराबी क्या था, वो पहले जो है मैंने जैसे बताया कि इट वाज लूटेड बाय इन्वेडर्स, लेकिन उसको रीडिस्कवर कर लिया गया 1901 में। तो इस वक्त जो कि एक पिलर के ऊपर जो है कार्व था, एक पिलर के ऊपर लिखा गया था, स्टोन पिलर था, स्टील पिलर जिसके ऊपर लिखा गया था। तो हामुराबी ने इसको जब लिखवाया था उसके बाद जब वो दोबारा रीडिस्कवर हुआ तो वो आज भी मौजूद है, जो कि डिस्प्ले किया गया है लोवर, जो कि एक म्यूजियम है पेरिस में, वहां पर उसको डिस्प्ले किया गया है और आज भी कुछ कंट्रीज में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।